Hello and welcome to my YouTube channel TechGen Automation. जैसा कि पिछला वीडियो में हमने पढ़ा था डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ पीएलसी, जिसमें हमने पावर सप्लाई के बारे में बात कर लिया, सीपीयू के बारे में बात कर लिया। अब आइसोलेशन बैरियर के बारे में जानेंगे कि आइसोलेशन बैरियर होता क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं आइसोलेशन बैरियर। इसके बेस पे पीएलसी को कैसे डिवाइड किया गया, कैसे विभाजन किया गया। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन बैरियर। पहले तो आइसोलेशन बैरियर के बारे में जानते हैं। आइसोलेशन बैरियर क्या होता है? आइसोलेशन बैरियर एक बैरियर है जो कि आइसोलेट करता है पीएलसी और सीपीयू को। टाइप्स ऑफ आइसोलेशन बैरियर, ये दो टाइप का होता है। एक रिले टाइप का होता है और एक ट्रांजिस्टर टाइप का होता है। रिले टाइप का होता है, एक ट्रांजिस्टर टाइप का होता है। अब टाइप्स ऑफ पीएलसी बेस्ड ऑन आइसोलेशन बैरियर, ये भी दो टाइप्स का होता है, रिले टाइप का और ट्रांजिस्टर टाइप का। जैसे हम अगर डेल्टा पीएलसी की बात करें तो जो रिले टाइप का पीएलसी होगा उसमें आर लिखा होगा। अगर जो ट्रांजिस्टर टाइप का पीएलसी है उसे टी लिखा होगा। और जैसे मित्सुबिशी में अगर देखें तो जो रिले टाइप का होगा एम आर होगा और जो ट्रांजिस्टर टाइप का होगा वो एम टी होगा। अब इनपुट आउटपुट के बेस पे हम कैसे एक्सपेंशन करेंगे टाइप्स ऑफ पीएलसी, क्या होता है इनपुट आउटपुट के बेस पे। तो पहला में होता है हमारा फिक्स और कॉम्पैक्ट टाइप का पीएलसी। फिक्स और कॉम्पैक्ट टाइप का पीएलसी का मतलब क्या होता है कि इसका जो इनपुट आउटपुट है वो हमारा एक्सपेंड नहीं करेगा। यानी कि जो भी इनपुट है जो भी आउटपुट है वो हमारा बढ़ेगा नहीं। जो फिक्स है मतलब फिक्स है। जैसे इसका आउटपुट कितना है, 8 है, 0 से 8। और इसका भी आउटपुट इनपुट 8, यानी कि इनपुट कितना है, इनपुट 8 है, 0 से 7। और आउटपुट कितना है, 8, 0 से 7। ओके, तो ये फिक्स टाइप का है, यानी कि ये इसका इनपुट आउटपुट हम बढ़ा नहीं सकते। अगर आप चाहते हो पीएलसी से रिलेटेड वीडियो ऐसी ही आपको अब ये सीखने को मिले मॉड्यूलर तो हमारे टाइप YouTube पीएलसी चैनल है। TechGen इसमें Automation हम को क्या कर सकते सब्सक्राइब हैं करो, लाइक कि करो और जितना शेयर जो करो। जितना थैंक यू। इनपुट चाहिए आउटपुट चाहिए तो हम इसके इसमें कार्ड लगा के हम इनपुट आउटपुट को एक्सपेंड कर सकते हैं। अब मेमोरी ऑफ पीएलसी। पीएलसी का मेमोरी कौन कौन सा होता है? एक रैम होता है, एक रैम होता है, एक रोम होता है, एक इप्रोम होता है, एक डबल इप्रोम होता है, एक फ्लैश इप्रोम होता है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब कम्युनिकेशन पोर्ट ऑफ पीएलसी। पीएलसी में कौन कौन सा कम्युनिकेशन पोर्ट होता है? एक DB9 होता है, एक DB25 पोर्ट होता है, एक RJ45 होता है जिसे हम इथरनेट भी बोलते हैं, इथरनेट पोर्ट। एक D9 पोर्ट होता है, एक USB पोर्ट होता है। अब मेन चीज ये है कि हम कम्युनिकेशन पोर्ट तो लगा दिए, बट कम्युनिकेशन कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर में? तो दो दो वे से हम करते हैं, एक डाउनलोड, एक अपलोड। डाउनलोड मीन्स क्या होता है, पीएलसी अपने पीसी से पीएलसी में जब डाटा ट्रांसफर करते हैं उसे हम डाउनलोड करते हैं। अपलोड क्या किसको कहते हैं? जब हम पीएलसी से पीसी में जब डाटा
अपलोड करते हैं, इसको ये बोलते हैं। यानी पीसी से पीएलसी में डालेंगे तो डाउनलोड होगा, और पीएलसी से पीसी में डालेंगे तो अपलोड होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आप चाहते हो पीएलसी से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही आपको सीरीज में मिलते रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेन ऑटोमेशन को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।